हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार जो कि आज नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और वो चैप्टर का नाम रहेगा मेरे भाई सांख्यिकी ना। सांख्यिकी जिसे बोलते हैं स्टैटिक्स ना, स्टैटिक्स क्लास 10 का मेरे भाई। जितना इससे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 10 नंबर 8 नंबर का लॉन्ग नंबर का, छोटी हो बड़ा हो सबसे इसमें से क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना मेरे भाई। सांख्यिकी, ठीक ना। तो सांख्यिकी को हम लोग पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन जितना भी पूछा जाएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन इस बार 2025 में आने वाला है ना, उसमें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन सीरीज है, क्वेश्चन बैंक है, जो कि 10 साल तक जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है डेट के साथ कि कब पूछा है, कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं लगाने डायरेक्ट। हर क्वेश्चन के माध्यम से एक एक फार्मूला नया कंसेप्ट सिखाएंगे, आपको बताते जाएंगे, ठीक ना। तो स्टार्ट कर देते हैं पहले से ही। तो पहले नंबर क्वेश्चन आपको मेरे भाई स्क्रीन पे शो कर रहा है। ये देखिए कब पूछा हुआ है। नीचे साइड में हरा कलर का बॉक्स में लिखा होगा कि 2023 में क्वेश्चन पूछा है और 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तब हम क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देते हैं। स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको मिलाते रहिए, वो आप वहां से पढ़ लीजिए। यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे मेरे भाई, केवल डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे ना। समय की बचत होगी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। पहला हल यहां कर देते हैं समांतर माध्य। क्या बताना है? समांतर माध्य। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग अपान में कुल संख्या, ठीक है ना। संख्याओं का योग अपान में कुल संख्या का योग अपान में कुल संख्या, कुल संख्या। ये फार्मूला ये है। और एक ये फार्मूला होता है सिग्मा बार, जो इसमें x के बार लगाते हैं, इसको माध्य से दर्शाते हैं, तो माध्य से। और ये होता है समेशन सिग्मा fi xi अपान में सिग्मा fi, ठीक ना। ये भी होता है, लेकिन अभी इसके लिए अभी जरूरत नहीं है। अभी जितना हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन उतना ही सॉल्व करेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे नहीं। जिस हिसाब से जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा वैसे हम आपको कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे, एक एक चीज सिखाते जाएंगे, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। धनात्मक बोला है। पहले देखिए कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या 10 है। कुल संख्या कितनी है? 10 है। और सम धनात्मक संख्या, हाँ यही बोला है ना, सम धनात्मक सम संख्या। ऐसे लिख दीजिए सम धनात्मक संख्या। सम धनात्मक संख्या क्या क्या होंगी? पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर उसके बाद 10। 1 से लगाकर 10 तक में 2, 4, 6, 8, 10, ठीक। इनका योग करिए पहले फार्मूला पर। देखिए फार्मूला पहले योग कर देते हैं इसका। x बार इक्वल टू कैसे करेंगे? देखिए, या तो ये लिखना चाहते हैं या तो माध्य लिख दीजिए। माध्य क्या लिखेंगे? संख्याओं का योग 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटा में कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5। कुल संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5। कितनी हो गई? 5। कितनी हो गई? 5 हो गई। सबको जोड़िए। 4 और 2 6, 6 6 12, 12 या 20, और 20 20 10 30 हो गए। 30 बटा में 5। इसको कैंसिल कर देते हैं। कितना कैंसिल करके कितना आएगा? 6। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए देखा नहीं है, बी भी देखा नहीं था, सी में हमारा क्या है? आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलो चाय पीने चलते हैं ना। इधर करेक्ट है मेरे भाई, कोई नहीं। सी क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। क्वेश्चन क्या है? यदि कुछ नंबर दिया है और 40 का समांतर माध्य 21 है तो R का मान होगा। मेरे भाई ऐसा पहले क्वेश्चन लिखेंगे तो समझ
में क्या है 5, 10, 15 और R बनाया R, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 35 और 40 और 40 का समांतर माध्य कितना दिया है 21 दिया है 21 दिया है। तो R का वैल्यू पूछ लिया होगा आपसे कि R का मान 22 होगा। अच्छा, ये सत्य असत्य वाला ऑप्शन है, मतलब पूछ लिया है कि R का मान हमारा 22 होगा, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। चलिए कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, सॉल्व करेंगे हम। समांतर माध्य का फार्मूला होता है समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या ये फार्मूला होता है संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। संख्याओं का योग देखिए, इसको लिखेंगे 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस R प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40 बटा में कितनी संख्या है सब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है और सबका समांतर माध्य कितना दिया है 21 दिया है 21 हो गया क्लियर। इसके इसमें गुणा कर लेते हैं 7 और इसमें गुणा करके 7 दूनी 14 147 हो गया। अब इधर सबको जोड़ देते हैं, देखिए 5 और 15 20 20 और 10 30 हो गया 30 अब 30 और 20 50 हो गया 50 और 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो गया और 90 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 और 5 125 प्लस R ये हो गया। अब R का वैल्यू देखते हैं 22 आता है कि R इधर दे देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इधर सब करते हैं 127 माइनस 147 माइनस 125 ठीक। अब इसमें से 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4 में से 2 जाएगा बचेगा और R का वैल्यू 2। देखिए मेरे भाई R का वैल्यू खुद दिया था 22 R का वैल्यू आ गया 22 तो मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सत्य असत्य दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो सत्य हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको पहले करते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। माइक मेरी भाई थोड़ी सी खराब है, माइक खराब है लेकिन आवाज आ रही है, आवाज से काम है। आपको सीखना है मेरे भाई, कंसेप्ट सीखना है, सवाल समझ में आ जाना चाहिए। आवाज थोड़ी सी आ रही है तो क्या, लेकिन समझना है, आप समझ जाएंगे तो बात खत्म, ठीक है ना मेरे भाई। लेकिन आवाज माइक नहीं काम कर रही है ना, आवाज चल नहीं रहा है, थोड़ा सा खराब जैसा है, लेकिन सोचे गैप नहीं दे, लगातार वीडियो बनाया जाए ना। 350 का रिचार्ज है, चलिए कोई बात की दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये खतरनाक क्वेश्चन मिला, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले देख लीजिए कितना में पूछा है, फिर बाद में क्वेश्चन देखा जाएगा कितनी बार पूछा है। पहले ये देखिए 2023 20 16 14 13 एनसीईआरटी एग्जाम्पल इतना सारा पूछा है। अब क्वेश्चन क्या है जी, पढ़ के सुन लेते हैं। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 8 होगा, समांतर माध्य 8 होगा। ये हमसे पूछ लिया, क्या कर रहा है ये कि सत्य है असत्य है कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। 1 से कहां तक 9 तक, 1 से कैसे लिखते हैं हम लोग असर, यहाँ पे 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या ना, यही प्राकृतिक संख्या ऐसे हो गया प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य इक्वल टू संख्याओं का योग, संख्याओं
का योग बटा में कुल संख्या, कुल संख्या, संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। संख्याओं का योग करिए सबको, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 बटा में कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना दिया, कितना होगा हमको ये भी दिया है, कितना दिया है करा 8 होगा, 8 होगा, यहाँ 8 कर दीजिए। समांतर माध्य को दिया है 8 ना, समांतर माध्य दिया है 8। चेक कर लेते हैं समांतर माध्य हमारा 8 आता है कि नहीं आता है, बस हम चेक करेंगे। पहले 8 यहाँ लगाए नहीं, अभी चेक कर लेते हैं कितना होता है। 1 और 2 कितना हो गया 3, और 3 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 और 8, 28 और 8 कितना हो गया जी, 28 और 8 36, 36 और 9 36, 36 में 3 जोड़ेंगे कितना हो गया 39, 39 39 39 और 6 45 ना, 45 बटा में कितना हो गया 9। अब इसको भाग करके कितना आ जाएगा 9 बचे 45। ये तो हमारा समांतर माध्य कितना आ रहा है 5 आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि 8 होगा, तो मेरे भाई क्या हो गया असत्य हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से, ऑप्शन नंबर बी क्या है असत्य। ऑप्शन नंबर बी क्या है असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे क्वेश्चन। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा मेरे भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या दिया है पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे ना। देखिए 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है। 8 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है 12 है। नौवीं संख्या अपठनीय है, कोई बात नहीं जी, 9वीं संख्या क्या है अपठनीय है। यदि सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है 13 है, 12 है उसको 9वीं संख्याओं का सभी 9 संख्याओं का माध्य कितना है 13 है। तो अपठनीय संख्या क्या है ये हमें बताना है। अपठनीय मतलब ये कौन सी संख्या हमें ये बताना है, ठीक ना। कोई नहीं, क्वेश्चन कैसा भी है हम सॉल्व करेंगे, ठीक। ओके देखिए मेरे भाई सॉल्व करते हैं। समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य फार्मूला होता है, समांतर माध्य का फार्मूला होता है संख्याओं का योग अपान में कुल संख्या, संख्याओं का योग अपान में कुल संख्या, संख्याओं का योग अपान में कुल संख्या एक फार्मूला होता है ना। ठीक है 8 संख्याओं का योग कितना दिया है 8 संख्याओं का योग कितना दिया ये 21 दिया इसमें, एक तो 12 दिया 12। 8 संख्याओं का योग कितना दिया है 12। उसके बाद 13 संख्या का दिया है ना, सॉरी 9 संख्या का, 9 संख्या का योग कितना दिया ये 9 संख्या का योग कितना दिया 13। 9 संख्या का समांतर माध्य कितना दिया 13। 9 संख्याओं का योग बटा में ना, ये हो गया। इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए इधर 12 8 96 हो गया। इधर क्या हो जाएगा 8 संख्याओं का योग, 8 संख्याओं का योग, ठीक। इसका 13 में 9 करेंगे तो 9 3 27 को 7 हाथ लगा दो और 9 9 2 11 117। 9 संख्याओं का योग, 9 संख्याओं का योग। अब हमको बताना है कि वो संख्या क्या है, वो कौन सी संख्या है, कितना नंबर की संख्या है, ठीक है। अपठनीय संख्या, ये इसको लिख लेगा
पठनीय संख्या ये कितना हो जाएगी 9 संख्या माइनस 8 संख्या करेंगे। हमको बच्चे 9 संख्या को योग कितना दिया है 9 संख्या को योग कितना दिया है 117 माइनस 8 संख्या का योग कितना दिया है 96 माइनस करिए दोनों को माइनस कर देते कितना आता है यहाँ से बच जाएगा कितना 4 और 17 ना यहाँ 4 बचेगा तो 100 हो जाएगा और 17 4 और 17 कितना होता है 21 ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 21 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है मेरे भाई। बात समझे आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन टाइप का मिल जाएगा कि नहीं। अब पठनीय संख्या मतलब वो कौन सी संख्या आपको बताइए तो हमको क्या हो जाएगी वो कौन सी संख्या 21 ना यहाँ पे 21 होगी। हमसे ये पूछ गया था कि 1 से लगाकर 8 तक यहाँ से 1 से लगाकर 8 तक किसका समांतर माध्य 12 दिया था और 1 से लगाकर 9 तक 1 से लगाकर 9 तक की संख्या ना हाँ देखिए मेरे भाई 8 संख्याओं का योग हमको ये नहीं बोला है कि 1 से लगाकर 8 है लेकिन 8 संख्याओं का योग यहाँ से यहाँ तक कितना किया है 12 और 1 से लगाकर यहाँ पे कुछ भी कर सकते कुछ भी यहाँ से 9 संख्याओं का योग कितना किया है 13 क्या क्या है और सबको बताना था तो हमने बता दिया मेरे भाई कितना है 21 चलिए।